सबसे पहले कारण में भगवान श्री हरि के द्वार पर दो द्वारपाल थे, जय और विजय। एक बार सनकादिक ऋषि चारों भैया भगवान श्री हरि से मिलने के लिए गए तो द्वार पर खड़े जय विजय ने मुनियों को रोक दिया, अभी भीतर कोई नहीं जा सकता। मुनियों को आया आवेश, श्राप दे दिया जल निकाल कर कि भगवत दर्शन में विघ्न उत्पन्न करते हो, जाओ तुम दोनों असुर बन जाओ। जैसे श्राप मिला भगवान बाहर आए, क्षमा याचना की। मुनियों ने कहा प्रभु असुर तो बनना पड़ेगा और एक जन्म नहीं 3-3 बार जन्म लेना पड़ेगा उस असुर योनि में, और जब जब ये जन्म लेंगे तब तब आपको भी अवतार लेना पड़ेगा। क्यों? आप ही के सेवक हैं, आपको छोड़कर इनको मुक्त कौन कर सकता है? तो इन दोनों को मुक्त करने के लिए आपको तब तब अवतार लेना पड़ेगा। वही जय विजय सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने, जिनके लिए हिरण्याक्ष के लिए भगवान वराह बनकर आए और हिरण्यकश्यप के लिए भगवान नरसिंह बनकर अवतार लिए। दूसरा जन्म त्रेता में रावण कुंभकर्ण के रूप में भया, जिनके लिए परमात्मा श्री राम ने अवतार लिया। और तीसरा जन्म द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में भया है, जिनके लिए परमात्मा श्री कृष्ण ने अवतार लिया। ये पहला कारण। दूसरे कारण में ये जो तुलसी मैया है, इन्होंने भगवान को शाप दिया। कैसे? पिछले जन्म में तुलसी जी का नाम था वृंदा, परम सती थी, असुरों के राजा जलंधर की पत्नी थी वृंदा। असुर कुल में जन्म होने के बाद भी वृंदा भगवान की भक्त थी, पति के चरणों में निष्ठावान थी, और इनके सतीत्व के कवच के कारण जलंधर को युद्ध में कोई देवता परास्त नहीं कर पाया। सती का ऐसा प्रताप, जब कोई भी देवता जलंधर को मार नहीं पाया तो देवता मिलकर गए भगवान श्री हरि के पास, जाकर प्रार्थना किए। भगवान ने कहा आप लोग जाइए, मैं कोई रचना करता हूं। देवताओं ने जाकर जलंधर को ललकारा। जलंधर जैसे युद्ध करने को चला, वृंदा जी ने कहा प्रभु आप जब तक सकुशल लौट कर नहीं आएंगे, आपकी कुशलता के लिए मैं पूजन में बैठी रहूंगी। जब तक मैं पूजन में बैठी हूं, कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता है। जलंधर गया युद्ध करने, वृंदा पूजन में बैठी। उसी बीच में भगवान श्री हरि जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के सामने चले आए। जैसे वृंदा ने अपने पति का स्वरूप देखा, पूजा छोड़ के उठी, और जैसे पूजा छोड़ के उठी, उधर युद्ध में उसका पति मार दिया गया। जलंधर का कटा हुआ सर वृंदा के सामने आकर गिरा। पति का सर देखी, सामने पति का स्वरूप, कांप गई, बोली कौन हो तुम? जैसे बोला भगवान श्री अपने अपने स्वरूप में आ गए। वृंदा बर्दाश्त नहीं कर पाई, बोली भगवान होकर मेरे साथ छल किया आपने। जिस प्रकार छल करके आपने मेरे पति को मेरे से दूर किया है आज, इसी प्रकार एक दिन मेरा पति छल करके आपकी पत्नी को आपसे दूर करेगा। मैं आपको भगवान मानती थी, आपने जड़वत व्यवहार किया। उसी समय श्राप देकर वृंदा ने भगवान श्री हरि को पत्थर का बना दिया, और वहीं भगवान शालिग्राम भगवान बन गए। भगवान जब पत्थर के हो गए, हाहाकार हो गया। सृष्टि कौन संभालेगा? लक्ष्मी जी, देवता, सभी लोग आकर वृंदा से प्रार्थना करने लगे, भगवान को पहले जैसा करो। फिर वृंदा ने तप बल से भगवान को पहले जैसा बनाया और अपने शरीर में दाहिने पांव के अंगुष्ठ से योग अग्नि को प्रज्वलित करा के, और वहीं पर वृंदा ने अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। तब वृंदा के शरीर के राख से वहीं ये तुलसी जी का विरवा प्रकट भया। ये तुलसी जी वहां निकली। जैसे तुलसी जी निकली, तब भगवान श्री हरि ने कहा आज के बाद मेरा एक रूप शालिग्राम का रहेगा, और शालिग्राम जी का विवाह आज के बाद तुलसी जी के साथ मनाया जाएगा। ये भगवान के श्रीमुख वचन है। भगवान ने यह भी कहा जब तक भोजन में तुलसी दल न पड़े तब तक मैं कोई भी प्रसाद स्वीकार करने वाला नहीं हूं।
ये राम जी के जन्म का दूसरा कारण। तीसरे कारण में नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया। सुन के आश्चर्य लगा ना कि नारद जी तो भगत हैं, वो कहां श्राप दे डाले भगवान को है। देखिए, 1 रुपया लगा कि यदि आप 10 रुपया कमा रहे हैं तो उसको आप अपनी उपलब्धि मत मानिएगा, उसको अपने पर भगवान की कृपा मानिएगा, तो जीवन में कभी अभिमान नहीं होगा। नारद जी तपस्या में बैठे हैं, इंद्र कामदेव को भेजे कि जाओ उनकी तपस्या भंग करो। कामदेव आए, नारद जी की तपस्या नहीं भंग कर पाए। क्यों? जो स्वयं रघुनाथ जी जिसकी रक्षा कर रहे हो उसकी तपस्या कौन भंग करेगा? कामदेव हार गए। कामदेव जब हार गए तो नारद जी को लग गया कि मैंने कामदेव को हराया है। मैंने शंकर जी के पास पहुंचे, जाकर पूरी बात बताए। शंकर जी सोचे कि तो राम भगत है, आज के पहले आते थे तो राम कथा सुनाते थे, आज नारद जी काम कथा सुना रहे हैं। कहें देखिए, हमको तो सुनाए नारद जी, लेकिन भगवान से न सुनाइएगा। यदि चर्चा भी चले तो आप बात को बदल दीजिएगा। नारद जी को लगा कि शंकर जी को मेरी उपलब्धि पच नहीं रही है, कि बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं किसी को बताना मत। किसी को कोई काम मना करिए ना तो और करता है। नारद जी पहुंच गए भगवान के पास। एक बार करतल बरबीना गावत हरि गुणगान प्रवीणा क्षीर सिंधु गौने मुनिनाथा। पहुंचे नारायण नारायण करते भगवान के पास पहुंचे क्षीर सिंधु। भगवान ने उठकर स्वागत किया। अब नारद जी सोच रहे हैं कैसे बतावें हम। तब तक भगवान ने पूछ दिया, नारद जी बहुत दिनों बाद दया की आपने, बहुते दिन की न मुनि दाया। है नारद जी तो ढूंढ रहे थे। कहे प्रभु अब क्या बतावे हम। प्रभु हम सब ऐसा था कि हम तपस्या में बैठे थे, कामदेव आए, प्रभु सब प्रकार से हार गए। यद्यपि शंकर जी ने मना किया था लेकिन कामदेव माने नहीं, सब बताए। भगवान देखे अहंकार हो गया है और भगत को अहंकार में बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, मैं तुरंत निकालूंगा अहंकार। भगवान ने ऐसी माया रची, माया का नगर बना, माया का राजा। माया भगवान की माया राजा की बेटी विश्वमोहिनी बनी। नारद जी नगर देखे, बोली नगर कहां से आ गया, इतनी भीड़। नगर में गए, पता चला महाराज की बेटी का स्वयंवर है। गए राजमहल में, महाराज ने स्वागत करके बेटी विश्वमोहिनी को बुलाकर कहा, तनिक हाथ देखिए तो क्या क्या लिखा है इसके हाथ में, अब दर्शन करिए। कन्या के हाथ में लिखा था, जो तीनों लोक का स्वामी होगा, जो अमर होगा, युद्ध में जिसको कोई परास्त नहीं कर सकता हो, वही इस कन्या का पति बनेगा। नारद जी पढ़ लिए इसका उल्टा। नारद जी पढ़ लिए, जिससे विवाह हो जाएगा वही अमर, वही तीनों लोक का स्वामी हो जाएगा, उसको युद्ध में कोई परास्त नहीं कर पाएगा। लिखा था जो पहले से होगा, नारद जी पढ़ लिए विवाह के बाद होगा। यही कंफ्यूजन हो गया उनको। ये बात छिपा गए और मनगढ़ंत बात सुना के चले वहां से। अब बाहर निकलते सोचने लगे, हे विधि मिलई कवन विधि बाला, क्यों जप तप कछु न होइते ही काला। टाइम नहीं है, आज ही स्वयंवर है, 1 घंटा बाद। टाइम रहता तो हम तपस्या करके मांग लेते वरदान। हे भगवान, अब कौना उपाय से कन्या मिलेगी। बहुत सोचने के बाद निर्णय में पहुंचे नारद जी, वो विश्व मोहिनी है। अब भगवान विश्व मोहन है। यदि विश्व मोहन का चेहरा एक दिन उधार मिल जाए तो बात बन सकती है। नारद जी लगे भगवान को बुलाने। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 आओ नारायण 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 आओ नारायण 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 जैसे 5 मिनट कीर्तन किया नारद जी ने, साक्षात भगवान प्रकट हो गए। कहे अभी अभी तो आए नारद जी, इतनी शीघ्रता से बुला लिए। नारद जी कहे प्रभु क्या बतावें, समस्या ही ऐसी आन पड़ी है, ऐसी ऐसी बात है प्रभु, विश्व मोहिनी है, स्वयंवर होने वाला है। यदि एक दिन के लिए आपका चेहरा उधार मिल जाए तो मेरा काम हो सकता है। भगवान मन में सोचे चेहरा हमारा बियाह तोहार, विवाह तो उसी का होता है जिसका चेहरा होता है। यहां एक बात देखिए, नारद जी ये बात तो बोले कि आपन रूप देहु प्रभु मोही, लेकिन ये कहने के बाद नारद जी के मुख से अनायास एक बात और निकल गया। आप जानते कौन सी बात निकल गई? नारद जी कहते प्रभु जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तो। ये बात कहना नारद जी के प्लानिंग में नहीं था, फिर कैसे निकला? नारद जी के जीवन के भजन ने इस वाक्य को निकलवा दिया। हमारे महाराज श्री कहा करते हैं राजन, ये भजन जीवन की वो संपत्ति है बेटा, जिस विपत्ति में ये वाली संपत्ति काम नहीं आती, उस विपत्ति में ये भजन की संपत्ति काम आती है और जीव को उबार देती है। ये भजन की संपत्ति, इस भजन ने नारद जी को बचाया और उनके मुख से निकला प्रभु जैसे आपको मेरा हित दिखाई पड़े आप करिए। और आप याद रखिए ये मनुष्य के जीवन के लिए महामंत्र है। हम तो अपना आने वाला 1 मिनट का बाद भी नहीं देख सकते साहब, भगवान तो हमारा पूरा जीवन देखते हैं। इसलिए भगवान से कभी न कहिए प्रभु लड़कवा 90% नंबर लियावे ना, आप तो यही कहिए प्रभु आपको जिसमें उसका हित दिखाई पड़ रहा है उतना ही दिलाइए। यदि 60 में उसका हित हो जाए तो 90 की क्या आवश्यकता है? नारद जी बोले प्रभु जैसे मेरा हित हो करिए। भगवान बोले हित नहीं परम हित करूंगा, जेहि विधि हो यही परम हित। नारद सुनहु तुम्हारा, सोई हम करब न आन कछु, वचन मृषा। भगवान की ये गूढ़ भाषा, ये गूढ़ वाक्य नारद जी के समझ में नहीं आए। नारद जी ने मांगा भगवान का रूप, भगवान ने बनाया विकराल बानर का रूप, विकराल बानर का चेहरा दे दिया। किसको? नारद जी को। अब मजे की बात देखिए, नारद जी स्वयंवर में गए तो जितने लोग हैं सभी लोगों को नारद जी के रूप में दिखाई दे रहे हैं। नारद जी जान के सब प्रणाम प्रणाम, नारद जी समझे कि भगवान जान के सब प्रणाम कर रहे हैं, चेहरा भगवान का मिल गया। स्वयंवर में गए और सबसे पहली कुर्सी पर जाके बैठ गए, 1 नंबर। क्यों? दूसरे को देना ही नहीं है ऑप्शन। कन्या आएगी सबसे पहले हमें दिखाई पड़ेंगे, मेरे गले में माला डाल देगी। नारद जी के पीछे कुर्सी पर शंकर भगवान के 2 रुद्र गण ब्राह्मण का वेश बनाकर बैठ गए और नारद जी को सुना सुना के कहने लगे, ओह धन्य है वो माँ जिसने इस राजकुमार को जन्म दिया है। दूसर का पूछा कौन राजकुमार? बोला 1 नंबर कुर्सी वाला राजकुमार।
धन्य है ओ माँ। आज तक किसी ने इतना सुंदर कोई राजकुमार देखा है? दूसरा बोला तीनों लोक में कोई नहीं है। नारद जी बोले पक्का विष्णु भगवान का चेहरा मिल गया, एकदम वही है। अब हम गण कहते हैं आज इस राजकुमार को छोड़कर कन्या दूसरे किसी के पास जाएगी ही नहीं। नारद जी एकदम फूल के गुलगप्पा हो गए हैं। तब तक कन्या हाथ में जयमाल लेकर आई और यहां गोस्वामी जी कहते कन्या ने जैसे नारद जी को देखा, नारद जी मरकट बदन भयंकर दे भयानक स्वरूप दिखाई पड़ा। जिस पंक्ति में नारद जी बैठे थे कन्या उस पंक्ति की ओर ही नहीं गई। उस लाइन में जितने लोग थे सब खारिज, दूसरी पंक्ति में चली गई। नारद जी परेशान, अरे हम देखी नहीं, हमको लगता है ठीक से। अभी सोच ही रहे थे तब तक भगवान ही राजकुमार का रूप धारण करके चले आए और भगवान की माया ने भगवान के ही गले में माला पहना दिया। दुल्हन ले गए लक्ष्मी निवास। भगवान माया को लेके गए, नृप समाज सब भयो निराशा। नारद जी बेचैन। भगवान शंकर के दोनों गणों से कह रहे बताओ तुम कह रहे थे ना बहुत सुंदर है, इस चेहरे पर हमको माला नहीं मिली। दोनों गण बोले इसी चेहरे के कारण माला नहीं मिली। पानी में देखिए, जल में देखा भयानक बानर का रूप, आया आवेश, दोनों रुद्र गणों को श्राप दे दिया, उपहास करते हो मेरा, जाओ इसका फल लो, असुर हो जाओ। अपना रूप प्राप्त किए नारद जी चले क्रोध में। आज मिल भर जाए भगवान, आज मिल जाए दैहौ श्राप की मरी हो जाए। श्राप दूंगा नहीं तो आज अपने आप को ही समाप्त कर लूंगा। चले क्षीर सिंधु। कौन? नारद जी। भगवान सोचे यदि नारद जी क्षीर सिंधु पहुंचेंगे तो वहां आते आते क्रोध उतर जाएगा। लोहा गर्म है तभी हथौड़ा मारा जाए। तो बीच रास्ते में ही भगवान श्री हरि मिल गए। गरुण जी पर अपने बैठे, एक तरफ विश्व मोहिनी को बिठा लिए, दूसरी तरफ लक्ष्मी को बिठा लिए। अब बीच ही पंथ मिले, बीच रास्ते में मिले। नारद जी सर नीचे करके एकदम चल रहे हैं, भगवान बीच रास्ते में मिले। बोले कुछ हेराइल बकारा और आपका कुछ गुम गया है। व्याकुल होके नारद जी कहां जा रहे हैं? जैसे आवाज सुनाई पड़ा, देखे अरे कन्या इनके बगल में बैठी है। मैंने परिचय बताया तो मुझे बानर बना के स्वयं राजकुमार बन के शादी कर लिए। इतना बड़ा धोखा। नारद जी का क्रोध फट पड़ा। यहीं से प्रारंभ हुए, कपटी है आप। आपका कपट उसी दिन दिखाई पड़ गया मुझे। समुद्र में से जहर निकला तो शंकर के पास भिजवा दिए, लक्ष्मी और मणि निकला अपने पास रख लिए। आप दूसरे का सुख पचा नहीं पाते हैं, परम स्वतंत्र हो गए हैं आप, अपने से बड़ा किसी को नहीं मानते। अच्छे को बुरा बना देते हो, बुरे को अच्छा बना देते हो, जो मन करता है आप वही करते हैं। अच्छे घर में न्योता बेबैना भेजा है आप आज ने। आज नारद आपको ठीक करके छोड़ेगा। पहला श्राप देता हूं, जिस राजकुमार का रूप धारण करके मेरे साथ छल किया है वही शरीर धारण करना पड़ेगा। मैंने कहा अपना रूप दीजिए, बानर बनाया। दूसरा श्राप देता हूं, आप राजकुमार बनेंगे तो ये वानर ही आपकी सहायता करेंगे। मैं गया था उपकार के लिए और आपने मेरा अपकार किया। जिस प्रकार विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। 3 श्राप नारद जी ने दिया। भगवान बोले स्वीकार है। भगवान स्वीकार किए और उसके बाद नारद जी के ऊपर जो माया चढ़ी थी उस माया को भगवान नीचे उतार लिए। जब हरि माया
जैसे माया हटी, नारद जी देखे न वहां लक्ष्मी है, न विश्व मोहिनी है, न गरुण है, भक्त के आगे उसका भगवान खड़ा है। ऐ चरणों में लौट गए भगवान के और बोले, प्रभु मृषा हो मम श्राप कृपाला, मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कर दीन दयाला, मम इच्छा नारद जी भगवान के चरणों में लौट गए। कहे, प्रभु मैंने जो जो कहा सब झूठ हो जाए। भगवान ने कहा, आपका नाम नारद है। नारद यानी जिसकी कही हुई बात कभी रद्द ना हो, वो नारद है। आपकी बात कैसे झूठी हो जाएगी? नारद जी ने कहा, प्रभु मैंने श्राप दिया है। भगवान ने कहा, आपको लग रहा है, आपने दिया नहीं है, मैंने आपसे श्राप लिया है। मम इच्छा। नारद जी कहे, हम ही मिले थे श्राप लेने के लिए। भगवान बोले, जिस पर विश्वास भरोसा होगा उसी से न लेंगे। आप पर मुझे भरोसा था नारद जी। जाइए, जाकर भगवान शिव के सतनाम का स्मरण करिए, आपके हृदय को शांति मिलेगी। और मैं आपको वचन देता हूं, आज के बाद मेरी माया आपको कभी नहीं सताएगी। नारद जी चले, दोनों रुद्रगण बैठ के रो रहे थे। नारद जी बोले, रो क्यों रहे हो? रुद्रगणों ने कहा, श्राप देके असुर बना दिए हैं, नाचे। असुर बना डाले। नारद जी बोले, तुम क्या समझते हो, केवल तुम्ही को श्राप दिया हूं, अभी अभी भगवान को भी देके आ रहा हूं। तुम दोनों प्रतापी असुर बनोगे और तुम दोनों को मुक्त करने के लिए भगवान स्वयं शरीर धारण करेंगे। मैं वचन देके आया हूं। ये राम जी के जन्म का तीसरा कारण है। चौथे कारण में सृष्टि के आदि माता पिता मनु महाराज और शत्रुपा मैया ने जाकर नैमिषारण्य में कठोर तपस्या की है। 23,000 वर्ष परमात्मा प्रकट भय। भगवान ने मनु जी से कहा, मांगिए क्या चाहिए? मनु जी ने कहा, प्रभु हम आपके जैसा पुत्र चाहते हैं। भगवान ने कहा, अब अपने जैसा कहाँ ढूंढने जाएंगे, हम ही आपके घर पुत्र बन के अवतार ले लेंगे। हम आपको वचन देते हैं मनु जी। ये भगवान के जन्म का चौथा कारण। पांचवें कारण में राम जी से पहले रावण के जन्म की कथा है। प्रताप भानु नाम का एक राजा, धर्मशील राजा होने के बाद दर्शन करिए, जीवन में एक बार कपटी मुनि का कुसंग भया, परिणाम जीवन भर का सत्संग सब व्यर्थ हो गया। बहुत पहले मेरे महाराज श्री ने हमसे एक बात कही थी, बाबू जीवन में इस बात का सदैव स्मरण रखना कि एक क्षण मात्र के लिए भी कभी कुसंग न लगे, क्योंकि जीवन में क्षण मात्र का कुसंग जीवन भर के सत्संग को प्रभावित कर सकता है। उदाहरण अजामिल है। इतना धर्मशील राजा प्रताप भानु गोस्वामी जी कहते हैं, वेद भगवान जितने यज्ञ बताए हैं, एक एक यज्ञ को 1000 बार करने वाला राजा। कितनी बार? 1000 बार एक एक यज्ञ। एक बार कपटी मुनि का कुसंग लग गया हो, मति बदल गई। क्या मति बदल गई? कहा कि हम चाहते हैं कि जरा मरण दुख रहित तन समर जिते जन को, युद्ध में मुझे कोई नहीं जीत पाए, पूरे धरती पर एक छत्र रिपुहीन मही, राज कल्प सत होई, 100 कल्पों तक मैं राजा रहूं। चेतना बदल गई। कपटी मुनि का कुसंग लगा। कपटी मुनि बोला, जब तक ब्राह्मण आशीर्वाद नहीं देंगे तब तक तुम्हारा ये कार्य पूर्ण होने वाला नहीं है। ब्राह्मण कब आशीर्वाद देंगे? बढ़िया बढ़िया भोजन कराओ। तुम जाओ निमंत्रण देना ब्राह्मणों को, मैं ही आऊंगा, भोजन बनाऊंगा।
अब मेरे द्वारा निर्मित भोजन से ब्राह्मण प्रसन्न होकर तुमको आशीर्वाद देंगे। 1 लाख ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया कुटुंब सहित। किसने? प्रताप भानु ने। भोजन करने ब्राह्मण बैठे, कपटी मुनि भोजन बनाया, आकर कपट करके भोजन परोस आ गया। भोग लगाने के लिए जैसे मुनियों ने जल लिया, आकाशवाणी हुई, सावधान, जो भोजन रखा है इसमें ब्राह्मण का मांस मिलाया गया है। मुनियों ने देखा, ना आओ ना ताओ, तुरंत प्रताप भानु को श्राप दे दिया, जाओ असुर हो जाओ। वही प्रताप भानु रावण बना, छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना, और उसका मंत्री धर्म रुचि रावण के सौतेले भाई विभीषण जी बने। दोनों भाइयों को लेकर रावण जाकर कठोर तपस्या करता है। ब्रह्मा जी गए आशीर्वाद देने। रावण मांगा, मैं बानर मनुष्य को छोड़कर किसी के हाथों न मरूं। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। कुंभकर्ण सरस्वती जी को भेजकर उसकी मति को उल्टा करवाया। ब्रह्मा जी ने उल्टा मांग लिया, 6 महीना सोऊं, 1 दिन के लिए जगूं। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। ब्रह्मा जी सोचे यदि 6 महीना जग जाएगा तो पूरी सृष्टि खा जाएगा, इतना विकराल था वो, इसलिए मति उल्टा करवा दिया। विभीषण जी के पास गए। विभीषण जी ने रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम की याचना की। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। मैं नामक दानव ने अपनी बेटी मंदोदरी का विवाह रावण से कराया। दोनों भाइयों को पाताल ले जाकर विवाह कराकर रावण लाया। लंका में राजधानी बनाई और रावण का आतंक इतना बढ़ गया धरती पर कि धरती अकुला गई रावण के आतंक से। बाबा कहते हैं, जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा, आपुनि उठी धावई रहे न पावई, हरि सब ढालई खीसा, असभ्रष्ट आचारा भा संसारा, धर्म सुनिय नहीं काना, तेहि बहुविधि त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराना, जो कह वेद पुराना, जो कह वेद पुराना। जब जोग वैराग्य रावण सुनता था तो इतना आतंक में आता था कि स्वयं चला जाता था। यज्ञ करने वाले आचार्य के बालों को पकड़ के घसीटता था। वेद पुराण की कथाओं को कहने वालों को त्रास देकर नगर से बाहर निकालता था। इतना आतंक रावण का बढ़ा, धरती अकुला गई। गौ का रूप धारण करके धरती पहुंची मुनियों के पास। मुनि लोग धरती को लेकर पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी सबको लेकर पहुंचे कहाँ? कैलाश बाबा के पास। कैलाश जाने के साथ सभा बैठी, भगवान कहाँ मिलेंगे? भगवान ही बचा सकते हैं। सब अपनी अपनी बात कहे। कोई देवता कहते हैं गोलोक में मिलेंगे, कोई देवता कहते हैं साकेत में मिलेंगे, कोई कहता है क्षीर सागर में मिलेंगे। शंकर जी की बारी आई तो बाबा ने कहा कहाँ नहीं मिलेंगे, है? भगवान सर्वत्र है। प्रेम मत प्रकट हो ही मैं जाना। हम लोग यदि प्रेम से कैलाश में बुलाएंगे तो भगवान इस कैलाश में ही प्रकट हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले साधु वचन, साधु वचन। ब्रह्मा जी की अगुवाई में पूरा देव समाज कैलाश में भगवान को बुलाने लगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नाम सुनी बचन समेत सने गगन गिरा। देवताओं के इस आर्त पुकार को सुनकर आकाशवाणी भई भगवान की। शंकर जी ने कहा था प्रेम से बुलाएंगे तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। यहाँ प्रकट नहीं भय, केवल आवाज आई। जानते हैं क्यों? देवता प्रेम से नहीं बुला रहे हैं, देवता भय से बुला रहे हैं। प्रेम नहीं है, भय है, इसलिए केवल वाणी आई। और वाणी ने क्या किया? भय मुक्त किया। देखिए, आपसे निवेदन करूं, कई लोग घरों में छोटों को डरा के रखते हैं। बड़ा होने का मतलब ये नहीं है कि डरा के रखा जाए। बड़ा होने का मतलब है कि जीवन से भय को समाप्त करके रखा जाए। डराना सरल है, किसी डरे हुए के भय को समाप्त कर देना ये सरल व्यवहार नहीं है। ये भगवान ही कर सकते हैं।
यहां दर्शन करिए, देवता डरे हैं। भगवान ने क्या कहा? सबसे पहला वाक्य, जन डर पाहु मुनि से सुरेसा, जन डर पाहु मुनि सीधर सुरेसा। क्यों? तुम ही लागे हरिहाऊ नरदेसा, तुम ही लागे हरिहाऊ नरदेसा। अंसन सहित मनुज अवतारा, अंसन सहित मनुज अवतारा। मैं ले हूँ दीन कर बंस उदारा। ले हूँ दीन कर बंस उदारा। ले हूँ दीन कर बंस उदारा। भगवान ने कहा, हे देवराज इंद्र मुनि वृंद, आप निर्भय हो जाइए। आप लोगों के लिए मैं सूर्य वंश में अंशों सहित अवतार लूंगा। मनुष्य रूप में आकर नारद जी के एक एक वचन को सत्य करूंगा, पृथ्वी के भार को समाप्त करूंगा। निर्भय हो जाइए। देवता सुने, आनंद में झूमने लगे। जाने लगे तो ब्रह्मा जी बोले, इधर आओ, काम निकल गया, चल पड़े। हमारे लिए भगवान जाने वाले हैं, तो भगवान के लिए उनसे पहले हमको आपको जाना पड़ेगा। क्यों? उनके स्वागतार्थ। ब्रह्मा जी ने आदेश दिया, जितने देवता हैं वानर रीछ बन के जहां तहां धरती पर जाकर भगवान की प्रतीक्षा करिए। ब्रह्मा जी स्वयं श्री जामवंत जी बने। शंकर भगवान बोले, मैं हनुमान बन के जाऊंगा। बाबा हनुमान बन गए। सूर्य नारायण बोले, सुग्रीव बनूंगा, सुग्रीव बन गए। इंद्र बोले, बाली बनूंगा, बाली बन गए। सारा देव समाज वानर रीछ बन के धरती पर आकर भगवान की प्रतीक्षा करने लगा। अब शंकर भगवान कहते हैं, देवी उस कथा को सुनाता हूं जिसको मैंने बीच में छोड़ दिया था। कौन सी कथा? राम जी के जन्म की कथा। बाबा कथा को, जैसे आदरणीय इंद्रजीत बाबू 12 साल मुझे लग गया इस अवध क्षेत्र में कथा गाने में। इंद्रजीत बाबू हमको अयोध्या क्षेत्र में लेकर आए, उसी प्रकार भगवान शंकर कथा को कैलाश से अयोध्या लेके आ रहे हैं। पहले दिन ही आपसे कहा कि आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। सरजू जी में स्नान करने से भगवान की प्रियता प्राप्त होती है। अवध तजे तन नहीं संसारा। जिस प्रकार काशी में शरीर छूटे तो मुक्ति, उसी प्रकार अयोध्या की महिमा है। तीनों लोक से नारी। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, अरे त्रिभुवन विदिता अवध जे करनौआ, अरे बड़ा नीक लागे। निक बुझाता के गौवा, बड़ा नीक लागे। बोलिए अयोध्या धाम की जय। अयोध्या अवधपुरी रघुकुल मणिराव, अवधपुरी रघुकुल मणिराव। वेद विदित तेहि दशरथ नाम, वेद विदित तेहि दशरथ नाम। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी।
शंकर जी कहते हैं देवी, रघुकुल के मणि वेद जिनका नाम महाराज दशरथ बताते हैं। परिचय क्या है? धर्म धुरंधर, धर्म की धुरी को जीवन में धारण किए हैं, हृदय में भक्ति है, मति में साक्षात भगवान श्री राम सारंग धनुष धारण करके सर्वकाल विराजमान है। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा जैसे जिनकी 3 देवियां हैं, एक बार अपने जीवन के चौथे पन में महाराज के मन में ग्लानि भई। ग्लानि किस बात को लेकर? भे गलानि मोरे मेरे पास कोई पुत्र नहीं है। और यहां दर्शन करिए, ग्लानि भई तो श्री चक्रवर्ती जी महाराज वैद्य के पास नहीं गए। किसके पास गए? गुरु गृह गयो तुरत तुरंत गुरु जी के पास गए, जाकर दंडवत किए। दंडवत करके महाराज ने अपना दुख सुख सब सुनाया। दुख क्या? पुत्र नहीं है। और सुख क्या? तो समाज का सुख सुनाया, प्रजा का। आपकी कृपा से गुरुदेव प्रजा इतनी सुखी है। मेरे पास दुख है कि चौथे पन में आने के बाद भी मेरे पास पुत्र नहीं है। ये प्रसंग कहता है माई बाप जीवन में दुख सुनाना हो चाहे सुख हो। कई आदमी का स्वभाव है कि कोई भी मिल जाए उसके सामने रोने लगता है। जिसके सामने आप बोल रहे हैं, क्या वो आपके दुख में कमी ला सकता है क्या? क्षमा करिएगा, सुख बताइएगा तो लोग ईर्ष्या करने लगेंगे, दुख बताइएगा तो पीछे जाके हंसने लगेंगे। और उड़े आकाश में बहुत उड़ रहे थे, आज पता चल रहा है ना। जितने लोगों के सामने कहिएगा लोग उतनी तरह की बात करेंगे। फिर क्या करें महाराज? जीवन में यदि दुख और सुख को बांटना है तो जिन श्री चरणों के प्रति आपकी निष्ठा है और जहां आपकी श्रद्धा है, केवल और केवल वहां जाकर बताइए। वही आपके जीवन में सही मार्गदर्शन कर सकता है। और वो तत्व कौन है? उस सत्ता का नाम है सद्गुरु। महाराज जाकर जैसे रोए, गुरुदेव मुस्कुराए। महाराज बोले, गुरुजी आप मुस्कुरा रहे हैं? गुरुदेव ने कहा, राजन आप अपना आज देख के रो रहे हैं, मैं आपका आने वाला कल देखकर मुस्कुरा रहा हूं। आपके आने वाला कल में ये वो आनंद आने वाला है। महाराज बोले, क्या देखा गुरुजी आपने? तो गुरुदेव ने कहा, राजन धरहु धीर होई हाहि सुत चारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। अब यहां पर दर्शन करिए, गुरुदेव भगवान जानते हैं कि जब तक पुत्र कामेष्टि यज्ञ नहीं होगा तब तक महाराज के घर पुत्र आने वाला नहीं। गुरु जी पहले क्यों नहीं करा दिए? वो तो त्रिकालदर्शी है। ये काम गुरु जी पहले क्यों नहीं करा दिए? याद रखिएगा, जीवन में जब तक भूख न लगे ना तब तक भोजन के आनंद का पता चलने वाला नहीं है। गुरुदेव भगवान आज के दिन की ही प्रतीक्षा कर रहे थे कि महाराज के मन में कब जागृति हो रही है संतान के प्रति। जब इनको लगेगा कि मेरे पास पुत्र नहीं है तब मैं यज्ञ कराऊंगा। आराम से जीवन में प्राप्त हो जाए तो उसका मोल नहीं होता। आज के दिन की प्रतीक्षा में गुरु जी थे का वो आनंद में आए। तुरंत श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। और आपसे यहां निवेदन करूं, मनमुखी व्यवहार करने से अपने आप को बचाया जाए। मंदिरों में देखिए आप, मंदिरों में जाकर लोग दर्शन करते हैं। अगर एक आदमी कोने के खंभे में जाकर एक बार दीवार ठोक लिया, अब लाइन लगी है ठोकने के लिए।
जो आ रहा है वही मंदिर में दीवार ठोक रहा है। क्यों? उस हो सकता है उसके सर में दर्द हो रहा हो, ठीक करने के लिए मार रहा हो। नहीं, एक आदमी किया, पीछे पीछे सब करने लगे। यहां दर्शन करिए, हवन कुंड में यज्ञ में आहुति दशरथ जी महाराज नहीं दिए। कौन दिया? गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी। क्यों? पुत्र होंगे, ये वाक्य गुरु जी के मुख से निकला था। अस्तु संकल्प गुरुदेव भगवान का हुआ, और जिसका संकल्प है यज्ञ उसी को करना पड़ेगा। इसलिए महाराज बैठे रहे केवल। यहां दर्शन करिए। अरे श्रृंगेरी से वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगेरी से वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, भक्ति सहित मुनि आहुति दीने। प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। जो वशिष्ठ कछो हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कछो हृदय विचारा। सकल काज भाग सिद्ध तुम्हारा। सकल काज भाग सिद्ध तुम्हारा। सकल काज भाग सिद्ध तुम्हारा। भक्ति सहित गुरुदेव भगवान ने यज्ञ में आहुति समर्पित की। यज्ञोपरांत साक्षात अग्नि नारायण प्रकट भय। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को अग्नि नारायण ने चरु का कटोरा दिया, प्रसाद खीर, और कहा आपकी मनोकामना पूर्ण भई। गुरुदेव भगवान ने प्रसाद लेकर चक्रवर्ती जी महाराज को देते हुए कहा, राजन पूरे प्रसाद को 2 भाग में बांटिएगा। पा भाग बड़ी रानी कौशल्या जी को दीजिएगा, बचे हुए आधा भाग कौशल्या जी को दीजिएगा। जो आधा बचेगा उसको 2 भाग में बांटकर पा भाग कैकेयी जी को दीजिएगा। कितना बच गया? पाव भाग। अब जो पा भाग बचा उसको फिर बांटिएगा 2 भाग में। एक भाग कौशल्या जी को दीजिएगा और दूसरा कैकेयी जी को देकर कहिएगा कि दोनों रानियां प्रसन्न चित्त होकर सुमित्रा जी को देंगी। यहां गुरु जी ने विशेष दबाव दिया प्रसन्नता पर। क्यों? कहीं रानियां ये न सोचने लगे कि हम लोगों को एक एक भाग मिला और हम दोनों के हाथ से सुमित्रा को 2 भाग मिलने वाला है, ये भावना आवे। गुरु जी ने पहले ही सावधान किया, दे ही सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। जैसे कौशल्या जी और कैकेयी मैया ने सुमित्रा जी को एक एक भाग दिया, सुमित्रा मैया ने कहा, दीदी आप दोनों को एक एक भाग मिला और आप दोनों के हाथ से मुझे 2 भाग मिला। मैं आज ही वचन देती हूं, यदि भगवान की कृपा से मुझे 2 पुत्र होते हैं तो मैं अपने दोनों पुत्रों को आप दोनों के पुत्रों की सेवा में जीवन भर के लिए समर्पित कर दूंगी। मैं वचन देती हूं आज। और भैया भी यही, सुमित्रा मैया के 2 पुत्र भय, लक्ष्मण भैया और शत्रुघ्न भैया। तो लक्ष्मण भैया को मैया ने कौशल्या जी के पुत्र राम जी की सेवा में लगा दिया और शत्रुघ्न भैया को कैकेयी मैया के पुत्र भरत जी की सेवा में मैया ने लगा दिया। जैसे प्रसाद का वितरण भया, माताओं ने प्रसाद पाया और जैसे प्रसाद पाया हो अंक में मेरे रघुनाथ जी चले आए। माताओं के अंक में भैया लोग आ गए। बाबा कहते हैं, अरे जा दीन ते हरि गर्भ भैया, जा दीन ते हरि गर्भ भैया।
सकल लोक सुख संपत्ति छाए। सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर मह सब राजहि रानी। मंदिर मह सब कौशल्या कैकई सुमित्रा मैया शोभा शील तेज की खानी। शोभा राम जी शील भरत जी तेज की लक्ष्मण शत्रुघ्न सुख जूत कछुक काल चल गया। सुख रूप कछुक काल चल गया। फिर यही प्रभु प्रगट सुअवसर यही प्रभु प्रगट सुअवसर भयो। यही प्रभु प्रगट सुअवसर भयो। जैसे भगवान माँ के अंक में आए, कहते हैं गोस्वामी जी, चारों तरफ सुख ऐश्वर्य छा गया, सकल लोक सुख संपत्ति। देखते देखते 12 महीने का समय बीता। 12 महीने बाद जोग लगन ग्रह वार तिथि ये पांचों जब सकल भये अनुकूल। जोग लग्न ग्रह वार तिथि सब अनुकूल हो गए। कैसे पता चला? बाबा कहते हैं चर अरु अचर सब हर्ष जुत। चर यानी चलने वाले जीव जंतु, हम आप पशु पक्षी। अचर यानी न चलने वाले पेड़ पौधे झाड़, ये सब के सब हर्ष जुत। राम जन्म सुख मूल। जिस समय भगवान राम अवतार लिए उस समय पूरी प्रकृति नई रहती है। पेड़ों पर नया नया फल निकला रहता है, खेत में नया फसल निकला रहता है। वही हमारे सनातन संस्कृति का नूतन वर्ष प्रारंभ होता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से। ये अंग्रेजी वाला नया साल नहीं है। वहां क्या नया है? सब ठंडा ठंडा आदमी कुकड़ा है जाड़ में। वहां क्या नवीनता है? नवीनता चैत्र मास में है। यहाँ दर्शन करिए, चर अरु अचर सब हर्ष जुत। क्यों? राम जी आने वाले हैं। पूरी प्रकृति सज के परमात्मा के स्वागतार्थ उपस्थित रहती है। यही सनातन संस्कृति का नूतन वर्ष कहलाए। सब स्वागत में खड़े हैं। चैत्र मास आया, शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, दिन मंगलवार का, दोपहर का 11:30 बजा अभिजीत मुहूर्त। अयोध्या के जितने पर्वत थे सभी पर्वतों पर मणि प्रकट हो गए, मणि जगमगाने लगे। आज भी एक पर्वत का नाम मणि पर्वत है। सरजू जी में मानो जल के स्थान पर अमृत दौड़ने लगा, लहर बढ़ गया हो, शीतल मंद सुगंध हवाएं बहने लगी। महात्मा मुनि संत आकर नाचने लगे, कीर्तन करने लगे। तभी एक संत ने कहा, नीचे का छोड़ो ऊपर का देखो। अरे सब देव चले महादेव चले, महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे। आओ राघव सांवरिया, सब देव चले, महादेव चले, महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे। आओ राघव सांवरिया,
मुनियों के साथ आकर देवता एक स्वर में गाने लगे। अति दूषण मारो भगत उबारो कालो कोटि मुनि ने संता सब सृष्टि सवारो जग विस्तारो पूजत साई श्रीमंता संतन हित लागी जन अनुरागी जाको पायो नहीं अंता निज जन हित कारण असुर विदारण भयो प्रगट श्री भगवंता भयो प्रगट श्री भगवंता भयो प्रगट श्री भगवंता। देवताएं आकर सुर समूह विनती करी जब पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक